हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुडविल का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में लोग गुडविल के बारे में जाने थे और गुडविल के टाइप्स देखे थे और एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीखे थे। और आज सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का एडजस्टमेंट, कि इस एडजस्टमेंट को एवरेज प्रॉफिट में कैसे एडजस्ट किया जाएगा और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, ये टॉपिक आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गुडविल चैप्टर का, और इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। तो हमारा एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन का क्या मतलब होता है? अनएक्सपेक्टेड गेन। ये सारा एडजस्टमेंट जो है वो नेट प्रॉफिट पर इफेक्ट डालता है। तो इसका एडजस्टमेंट का रिलेशन किससे है? नेट प्रॉफिट से। एडजस्टमेंट का रिलेशन नेट प्रॉफिट से है। जिस एडजस्टमेंट की वजह से बच्चों नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, उस आइटम को हम लोग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट से लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। और जिस एडजस्टमेंट की वजह से नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा, उसमें उस आइटम को नेट प्रॉफिट से ऐड कर देंगे। तो एबनॉर्मल गेन किसी भी ईयर में, एबनॉर्मल गेन की वजह से नेट प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस आइटम को क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट से डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या है? एबनॉर्मल गेन, गेन की वजह से क्या होगा? नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। बढ़ेगा तो एबनॉर्मल गेन को, जो भी एबनॉर्मल गेन होगा उसको हम लोग लेस कर देंगे। और दूसरा देखेंगे एबनॉर्मल लॉस, इट मीन्स अनएक्सपेक्टेड लॉस। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अर्थक्वेक, ये सब क्या है? अनएक्सपेक्टेड लॉस है। तो इस लॉस की वजह से जिस ईयर में ये लॉस हुआ है उस ईयर में एवरेज प्रॉफिट नहीं आया है। क्या हुआ है? इस वजह से नेट प्रॉफिट हमारा कम हो गया। इस लॉस की वजह से नेट प्रॉफिट उस ईयर में क्या हुआ? उस ईयर में नेट प्रॉफिट कम हो गया। तो अभी हम क्या बताएं कि जिस भी वजह से नेट प्रॉफिट कम होता है तो उस आइटम को हम लोग ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट में। तो कोई भी अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट हो जाता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फोर्थ नंबर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको हम लोग समझेंगे। जब भी हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं क्रेडिट साइड में। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, यहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहां लेते हैं बाय सेल्स 1 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक, मान लीजिए एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक है। एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50,000। 50,000 है, लेकिन बाय मिस्टेक इसमें क्लोजिंग स्टॉक 30,000 ले लिया गया। 30,000 ले लिया गया। अब इधर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 40,000, परचेज 60,000 और वेजेज
10,000। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इसमें टोटल आ गया 1,30,000 इसका टोटल। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 20,000। क्या ये सही है? ये तो सही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 50,000 और कितना लिए हैं 30,000। इसका मतलब अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को कम लिए हैं। तो हम बताए हैं कि जिस भी आइटम की वजह से नेट प्रॉफिट कम आए तो उसको क्या कर देना है, उस आइटम को ऐड कर देना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कम लिया गया है जिस वजह से नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जबकि कितना आना चाहिए था, यहाँ 50,000 लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होना चाहिए था, 20,000 से बढ़ जाना चाहिए था। तो यहाँ 20,000 ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आना चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट आना चाहिए था 40,000, जबकि आ कितना रहा है 20,000। तो नेट प्रॉफिट कम हो रहा है इसकी वजह से अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को कम करके लिया गया जिस वजह से प्रॉफिट पर 20,000 का इफेक्ट पड़ रहा है। तो नेट प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड किए यहाँ तो यहाँ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट को। इतना क्लोजिंग स्टॉक को क्या किए, जितना से कम हो रहा था उतना ऐड कर दिए। अब देखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया गया है, मान लो कि 50,000 है क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन कितना ले लिया गया 70,000 क्लोजिंग स्टॉक ले लिया गया। तो इसका कितना हो जाएगा 1,70,000 आया और यहाँ क्लोजिंग ये इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट 20,000 से बढ़ जाएगा इसका। तो प्रॉफिट इस वजह से ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग की वजह से नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो इस जितने से बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है 20,000 से बढ़ रहा है, तो 20,000 से इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यहां ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। अब फिफ्थ नंबर है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। और सिक्स्थ नंबर है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो अब इसमें देखिए बच्चों, एक्चुअल ओपनिंग स्टॉक हम मानते हैं 40,000 है। ओपनिंग स्टॉक है 40,000, एक्चुअल ओपनिंग स्टॉक कितना है 40,000। अब हम अंडर वैल्यूएशन पहले देख रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक कम ले लिया गया। मान लो कि यहाँ 40,000 है, 30,000 ले लिया गया, 30,000। तो इधर तो आप लोग जानते हो डेबिट साइड एक्सपेंस लिया जाता है और क्रेडिट साइड इनकम। तो जब ही एक्सपेंस को कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एक्सपेंस को जब भी कम करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाने पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। यहां क्या करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो यहां लेस कर देंगे। ये प्रॉफिट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहां कितना आ जाएगा 70,000, 10,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जबकि कितना आना चाहिए था प्रॉफिट 40,000, लेकिन कितना आ रहा है, प्रॉफिट आना चाहिए था 60,000, लेकिन आ कितना रहा है प्रॉफिट यहाँ 70,000। तो
10,000 से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इस 10,000 को यहाँ लेस कर देंगे। अब 6 नंबर देखते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जब ओपनिंग स्टॉक को बाय मिस्टेक बढ़ा करके ले लिया गया, मान लो कि 40,000 है और यहाँ कितना ले लिया गया, 50,000। जब एक्सपेंस को बढ़ा दिए तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो पता ही, एक्सपेंस अगर बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड कर देंगे। बस एक साधारण सा लॉजिक है। अगर नेट प्रॉफिट किसी भी एडजस्टमेंट की वजह से बढ़ रहा है तो उस एडजस्टमेंट को लेस कर देंगे। अगर किसी भी एडजस्टमेंट की वजह से कम हो रहा है तो उसको, उस एडजस्टमेंट को ऐड कर देंगे। बस इसी नेट प्रॉफिट पर आप लोगों को ध्यान देना है। तो अब समझ गए कि अगर ओवर वैल्यूएशन किए, 40 से 50 कर दिए, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, आ जाएगा 50,000। नेट प्रॉफिट कम हो गया। अब आप लोग यहां तक समझ गए 6 नंबर। अब 7th नंबर एडजस्टमेंट देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज्ड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये देखिए बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस रेगुलर एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में बाय मिस्टेक डाल दिया गया। इसका मतलब हुआ, जैसे हम लोग इसको समझते कि एग्जांपल से ये प्रॉफिट एंड लॉस है और यहां हो गया ये रेंट, मान लो 10,000, सैलरी 10,000, ऑफिस एक्सपेंस 5,000 और ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। यहाँ आया ग्रॉस प्रॉफिट, मान लो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ 50,000, इस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है। और क्या किया गया, इसमें क्या मिस्टेक हुआ है, मशीनरी रिपेयर करवाए जिसमें 8,000 रुपया कॉस्ट लगा। मशीन को रिपेयर कराने में 8,000 लगा, जिसको क्या किए, जिसको किस में लिखना चाहिए था, रिपेयर्स को किस में लिखना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख के क्या किए, बैलेंस शीट में डाल दिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ लिए, बैलेंस शीट में। मशीनरी 8,000, ये काम कर दिया गया। तो अब नेट प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट बढ़ गया, एक्सपेंस नहीं लिए, एक्सपेंस कम हुआ तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, एक एक्सपेंस 8,000 का एक्सपेंस छूट गया यहाँ। जब भी एक्सपेंस कम हुआ तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो लेस करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 25,000। क्वेश्चन में बच्चों अगर आप लोगों को डिप्रिसिएशन लगाने के लिए दिया हुआ होगा तभी ही डिप्रिसिएशन लगाएंगे, अगर नहीं दिया होगा तो डिप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। इस क्वेश्चन में मानते हैं डिप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तो डिप्रिसिएशन हम नहीं लगाएंगे। तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 25,000। जबकि सही क्या होना चाहिए था, सही होना चाहिए था, अगर रिपेयर्स यहाँ लिखते हैं रिपेयर्स तो 8,000 यहाँ अगर लिखते तो कितना हो जाता, 17,000। नेट प्रॉफिट हमारा 17,000 होता, सही ये था। तो क्या हुआ, नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया, ये एक्सपेंस कम किए, एक्सपेंस छूट गया तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसको
लेस कर देंगे। इस कंडीशन में नेट प्रॉफिट से लेस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आया था 25,000, 25,000 से 8,000 लेस कर देंगे। ये समझ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है इसलिए हम डिप्रिसिएशन नहीं लगाएं। अब इसके आगे देखते हैं, लास्ट एडजस्टमेंट है 8 नंबर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये इसका उल्टा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर को रेकरिंग एक्सपेंडिचर में डाल दिया गया। तो अब इसको समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किए, मान लो 2 सैलरीज 10,000, रेंट हो गया 10,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 और यहाँ हो गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। अब इसमें क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो फर्नीचर खरीदे 10,000 का और उसको क्या किए, फर्नीचर खरीदे 10,000 जो कि बैलेंस शीट में लेना चाहिए था। यहाँ जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लेना चाहिए था फर्नीचर को, लेकिन इसको क्या किया गया, इसको ऑफिस एक्सपेंस में ले लिया गया। ऑफिस एक्सपेंस में ये 10,000 ले लिया गया। तो अब क्या हुआ, इससे जब ही खर्चा बढ़ा, ये तो नहीं था, ये खर्चा ऑफिस एक्सपेंस तो था नहीं, इसको तो अननेसेसरी बढ़ाया गया 10,000। तो जब ही खर्चा बढ़ा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होगा तो ये 10,000 से क्या हो जाएगा, ऐड होगा, 10,000 ऐड हो जाएगा। ये गलती हुआ है, 10,000 रुपया ले लिया गया, तो जिससे प्रॉफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट कितना 50,000, 35, 15 आ गया, 15 आ गया, ऑफिस एक्सपेंस ले लिया गया 15,000 आ गया। तो अब लेकिन आना कितना चाहिए था 25,000, 25,000 था नेट प्रॉफिट, ये नहीं लेते, इसको तो लेना नहीं था, तो 25,000 आ गया। तो इसको क्या करेंगे, इस 10,000 को इस प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड करना है, इस केस में क्या होगा, नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। जब फर्नीचर है, क्वेश्चन में तो ये फर्नीचर है तो इस पर डेप भी लगा होगा, तो डेप मान लो कि 10% लगा, तो 10% हो गया 10,000 का 1,000, तो वो तो छोड़ दिए क्योंकि हम तो इसको फर्नीचर मान ही नहीं रहे हैं, क्या मान रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंस, तो डिप्रिसिएशन नहीं लगाए। तो डिप्रिसिएशन नहीं लगाए तो क्या हुआ, 1,000 से ये प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो डिप्रिसिएशन को लेस कर देंगे 1,000 से, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 24,000। तो यहाँ सही क्या होना चाहिए था, ये हो गया गलत, ऑफिस एक्सपेंस ले लिए 10,000 और 15,000 आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये ऑफिस एक्सपेंस नहीं होना चाहिए था, ऑफिस एक्सपेंस की जगह होना चाहिए था डिप्रिसिएशन 10%, 1,000। तो 24,000 ऐसे बताए हैं। अब देखो कितना हो जाएगा, आ गया 24,000 एक्चुअल नेट प्रॉफिट, आ गया एक्चुअल प्रॉफिट, आ गया 24,000, ये हुआ सही। डिप्रिसिएशन नहीं लगाए थे तो डिप्रिसिएशन को
लेस कर देना है, और रिपेयर्स इससे खर्चा बढ़ गया था तो खर्चा को क्या करना है, नेट प्रॉफिट कम हो गया था तो खर्चा को ऐड कर देना है। तो आप लोग समझ गए इसको, सारे एडजस्टमेंट को। टोटल 8 एडजस्टमेंट है। आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये ज्यादा टफ नहीं है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। बस एक ही याद रखिए कि जिस वजह से हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है उस आइटम को, उस एडजस्टमेंट को लेस कर देना है, और जिस एडजस्टमेंट की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है उस एडजस्टमेंट को ऐड कर देना है, बस। और आज का हमारा ये एडजस्टमेंट का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। और ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।